Hi everyone. Question from the chapter Binomial. Question is the number of integral terms in the expansion of 5 raised to power half plus 7 raised to power 1 by 8 whole raised to power 1016 and 4 options are here. Okay. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन हमने पढ़ा होगा क्या, x प्लस वाई रेज टू पावर n, इसको हम लिख सकते हैं क्या, NCR कैपिटल X रेज टू पावर n माइनस आर एंड y रेज टू पावर r। ठीक है, ये होता है इसका जनरल एक्सपेंशन, है ना। ठीक है, और अब हम इसका लिखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 5 रेज टू पावर हाफ प्लस 7 रेज टू पावर 1 बाई 8 और होल रेज टू पावर ये दे रखे। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म आप लिखो तो देखो क्या कैसे लिखेंगे। ये आएगा 1016 CR। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे, 5 की पावर हाफ और फिर n कितना है अपना 1016 माइनस r, y है अपने पास 7 की पावर 1 बाई 8। ठीक है, और 7 की पावर 1 बाई 8 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी r। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखी, इसकी जनरल टर्म लिख दी, है ना। ठीक है, अब देखो हमसे पूछिए इंटीग्रल टर्म्स, है ना। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा देखो 1016 CR। ठीक है, ये अपने पास आएगा 5 और ये कितना बनेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 508 माइनस r बाई 2। ठीक है, और ये बनेगा 7 रेज टू पावर r बाई 8। ओके, नाउ अब देखो फॉर इंटीग्रल टर्म्स, है ना। इंटीग्रल टर्म्स के लिए देखो ये जो टर्म है ये भी एक इंटीजर आनी चाहिए, है ना। ये भी एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, और ये टर्म भी इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, फॉर इंटीग्रल टर्म्स इसके लिए देखो, अब पहले तो ये देखो r की वैल्यू अपनी कहाँ से कहाँ तक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ क्या। देखो अपना जो x प्लस वाई की पावर n होती है ना, इसमें हमारा जो n होता है ये तो होता है एक क्या, इंटीजर। ठीक है, n क्या होता है, एक इंटीजर। ठीक है, और r जो होता है वो होता है एक वोल नंबर। ठीक है, और जो अपना r है ना ये होता है 0 या 0 से ग्रेटर और n या n से लेस होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब अपना जो r है ना, r ये कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारा जो r है इसकी वैल्यू 0 या 0 से तो ग्रेटर होगा, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 1016। ठीक है, आप देखो r ये टर्म देखो, अगर हमने r की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो ये क्या है, एक इंटीजर आएगा, है ना। r बाई 2 की वैल्यू देखो, हमें इसको इंटीजर बनाना है। ठीक है, ये इंटीजर कब बनेगा, देखो जब r की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 लेंगे तब बनेगा, है ना। ओके, अगर r की वैल्यू 1 ले ली तो ये बनेगा हाफ, है ना। फिर ये जो टर्म है ये एक इंटीजर टर्म नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि 5 की पावर एक फ्रैक्शन आएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, r की वैल्यू 2 ले सकते हैं। ठीक है, r की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो टर्म है एक इंटीजर आएगी, है ना। तो r की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार हम r की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 1016 तक। ठीक है, अब इसको इंटीजर बनाना है। ठीक है, r बाई 8, तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 ले लेंगे। 1 अगर लेंगे तो देखो 1 बाई 8 बनेगा, है ना। फिर ये टर्म जो कि है इंटीजर टर्म नहीं बन पाएगी, है ना। तो r की वैल्यू हमें ऐसे लेनी पड़ेगी जो 8 का मल्टीपल हो, है ना। दैट इज़ 0 पॉसिबल है, 8 ले सकते हैं। ठीक है, फिर 16 भी ले सकते हैं, फिर 24, है ना। और फिर लास्ट हमें देखना पड़ेगा क्या 1016 हमारा 8 से डिवाइड है ना। तो ये नंबर जो कि है, हाँ यस बिल्कुल 8 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, आर की,
तो उतनी ही हमारी टर्म्स आएंगी इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है। तो अब कॉमन टर्म्स देख लो ये कितनी आएंगी। तो देखो आर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। आर की वैल्यू आप ले सकते हो 0, 8, ठीक है। कॉमन वैल्यू ऑब्वियस सी बात है यही वाली आएंगी क्योंकि ये सभी नंबर 2 के मल्टीपल है ना। दैट इज़ 16, 24 और फिर 1016 तक। अब ये काउंट कर लेते हैं ये कितने ना है ना, उतनी ही इंटीग्रल टर्म्स आएंगी। अब देखो ये टर्म कितनी लिखी हुई हैं, ये अपने पास देखो 1016 को हम एक बार 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 1 पे और 27 पे जाएगा ये, है ना। दैट इज़ ये जो टर्म है अपनी, है ना, ये जो टर्म है कितनी है 127 है ना। और एक ये आर की वैल्यू 0 ये भी होगी, है ना। तो टोटल कितनी आर की वैल्यूज़ हैं 128। दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स की भी कितनी आएंगी अपने पास इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स भी कितनी आएंगी, वो आएंगी 128, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। कई बार इसी टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स करके ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है 1 स्क्वायर 15c1 प्लस 2 स्क्वायर 15c2 प्लस 3 स्क्वायर 15c3 प्लस एज सोन 15 स्क्वायर 15c15 किसके इक्वल दे रखा है 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर k वेयर m n k आर नेचुरल नंबर देन m प्लस n प्लस k इज इक्वल टू। देखो क्या दे रखा है अपने पास, पहले लिख लेते हैं ना। क्या है 1 का स्क्वायर 15c1, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 15c2 प्लस, ठीक है, फिर क्या है 3 का स्क्वायर 15c3 प्लस ये लास्ट में है 15c स्क्वायर और 15c15, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जनरल इसका एक्सपेंशन जनरल टर्म लिखो इसकी, है ना। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे समेशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको लिख लेता हूँ क्या आर का स्क्वायर और 15c आर ऐसे लिख लेता हूँ। और आर की वैल्यू देखो 1 से लेके 15 तक। देखो अभी आप देखो समझ जाओगे। देखो आर की वैल्यू 1 रखो पहले, 1 का स्क्वायर देखो ये रहा और फिर 15c1 फर्स्ट टर्म आ गई। अब आर की वैल्यू 1 के बाद क्या रखोगे 2 रखोगे, 2 रखेंगे तो देखो 2 रखेंगे ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 15c2 सेकेंड टर्म आ गई। आर की वैल्यू अब 3 रखो, 3 का स्क्वायर 15c3 ये टर्म भी आ गई, है ना। एच ऑन करके रखते जाएंगे सारी टर्म आ जाएंगे। लास्ट में देखो आर की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर और 15c15, ठीक है। यानी कि हम इस इतने लंबे से एक्सप्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब आप देखो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 15, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहले, है ना। बाइनोमियल में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या एन सी आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। आप और आगे लिखना चाहो तो और आगे लिखो, देखो कैसे एन सी आर, है ना। क्या करना होता है इसको और इससे डिवाइड कर दो और दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एन में से एक कम करो, है ना, एन माइनस 1, फिर इसमें से एक कम करो आर माइनस 1, फिर आप अब यहाँ लिखो इसमें से एक कम करेंगे एन माइनस 1 में से एन माइनस 2 सी आर माइनस 2, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो यही किया था, इसके डिवाइड में ये और फिर इसमें से एक कम किया और इसमें से एक कम किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ में अभी हम जा नहीं रहे, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा आर स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँगा 15 डिवाइड बाई आर। अब एक कम करो 15 में से 1 14 सी आर में से एक कम करेंगे आर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 15, ठीक है। और ये आएगा अपने पास आर 15 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 14 सी आर माइनस 1, ठीक है।
अब देखो मैं एक काम करता हूँ, 15 समेशन आर की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके 15, मैं एक -1 किया और इसमें +1 कर दिया, ठीक है। ये क्या है, 14 CR-1 है ना। देखो ऐसा क्यों किया, देखो अभी पता चलेगा। 15 है ना। अब एक काम करो, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 15 R-1 है ना। और ये क्या आएगा, 14 CR-1 प्लस समेशन, ठीक है। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसकी, ठीक है। आर की वैल्यू 1 से लेके 15 और 14 CR-1, ठीक है। अब आप देखो 15 समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 15, ठीक है, R-1, और वो वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से यूज़ करेंगे हम, ये जो ऊपर हमने अप्लाई की थी इसी को फिर से करो। देखो 14 के डिवाइड में R-1, 1 कम करेंगे तो आएगा 13C R-2 प्लस, ठीक है। और इसका एज इट इज़ लिख लो, R की वैल्यू 1 से लेके 15 और क्या है 14C R-1। देखो R-1 से R-1 कैंसिल, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा 15, ये 14 को भी बाहर यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। ये आएगा सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेके 15 और ये 13CR-2 प्लस समेशन R की वैल्यू 1 से लेके 15 14CR-1, ठीक है। अब आप देखो ये क्या आएगा 15 है ना, 14, और देखो इसको R की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो R की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो ये आएगा 13C-1। बट ये यहाँ पे जो कि है एक होल नंबर होता है, ठीक है, होल है ना, होल नंबर होता है, तो दैट इज़ ये जो कि है मीनिंगलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो R की वैल्यू फिर अब क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करो, है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा 13C0 प्लस 13C, अब 2 रखा, अब 3 रखेंगे तो 13C1, फिर 13C2 आएगा, फिर लास्ट में आप क्या रखोगे 15, तो ये क्या आएगा 13C13, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो R की वैल्यू 1 रखेंगे, ये आएगा 14C0 प्लस 14C2 रखेंगे 1 आएगा, प्लस फिर आएगा 14C2 प्लस ये आएगा मेरे पास 14C14, ठीक है। आप देखो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी क्या, आपने देखो ये पढ़ा होगा क्या, NC0 प्लस NC1, ठीक है, प्लस NC2 प्लस एज सो ऑन करके और कहाँ तक NCN तक। इसका सम क्या होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है 2n। इसका भी प्रूफ कैसे आता है थोड़ा बता देता हूँ, वैसे प्रूफ कराऊंगा नहीं। x प्लस वाई की पावर n का हम एक्सपेंशन करेंगे और उसमें x और y की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। बट उसकी अभी ज़रूरत है नहीं प्रूफ की, है ना। तो देखो आगे अब 15, ठीक है, 14, ठीक है, और देखो ये अब देखो 13C0 13C1 13C2 से लेके 13C13 तक गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 13 प्लस, अब ये देखो 14C0 14C1 और 14C14 तक गया है, तो ये क्या लिखेंगे 2 की पावर 14, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, 2 की पावर 13 को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो देखो 15 ऑलरेडी है, 2 की पावर 13 भी आ गया, है ना। तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14 और प्लस 2 की पावर 13 कॉमन लिए ना हमने, तो यहाँ पे बच गई 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, ठीक है। ये कितना आ गया 2। अब आप देखो ये आ गया मेरे पास 15, ठीक है, और 2 की ये 16 आएगा, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 13 ये रही 2 की पावर 17, है ना। अब देखो ये क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 17 इंटू 15 को लिख लिया 33 × 5। और क्वेश्चन में देखो अब ये चीज़ किसके इक्वल दे रखी है, कंपेयर करना है। देखो ये दे रखा है हमें 2 की पावर m 3 की पावर n और 5 की पावर k। अब आप कंपेयर करो, देखो कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर m और इधर है 2 की पावर 17, m की वैल्यू कितनी आ गई,
m की वैल्यू आ गई भाई कितनी 17 है ना, और 3 की पावर n और यहाँ पे 3 की पावर 1 है ना, तो दैट इज़ n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और देखो 5 की पावर क्या, इधर 5 की पावर 1 है, दैट इज़ के भी कितना आ गया 1। अब इनका सम आप कर लीजिए, हमसे पूछा है m प्लस n प्लस के, 17 प्लस 1 18 प्लस 1 दैट इज़ 19। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो भाई, द रिमाइंडर वैन 64 रेज टू पावर 64 रेज टू पावर 64 इज डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, ऑप्शंस आर हियर। ओके, देखो हमें रिमाइंडर बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप एक चीज़, क्या आप देखो 64, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 64। पहले इसको देखते हैं, ठीक है, ये अंदर जो लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 रेज टू पावर 64, ठीक है। ओके, अभी आप देखो क्या इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करो, है ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो देखो कि क्या आएगा 64C0, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 63, ठीक है, की पावर 64 प्लस फिर आएगा 64C1, है ना, फिर आएगा 63 की पावर 63, है ना, फिर आएगा 64C2, 63 की पावर 62, ठीक है, प्लस फिर आएगा 64C3, है ना, और 63 की पावर 61, प्लस लास्ट में आएगा फिर 64C63, 63 की पावर 1 प्लस 64C64 और 63 की पावर 0 दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल से खोल लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपने पढ़ा होगा, है ना। देखो अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप, देखो यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 की पावर है, यहाँ भी 63 की पावर है, और यहाँ भी 63 की पावर है। तो 63 आएगा यहाँ से कॉमन, है ना, 63 कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है। चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, है ना। तो देखो 63 कॉमन ले लिया, तो देखो ये क्या आएगा 64C0, है ना, 63 की पावर 63 प्लस 64C1, ठीक है, 63 की पावर 62 प्लस फिर ऐसे एक पावर तो हमने कॉमन ले ली, है ना, तो 63 था, एक पावर बाहर चली गई तो 62 बच गया। एज सोन टर्म आते जाएंगे, और लास्ट में देखो 64C63, 63 की पावर 1 है, ही हमने कॉमन ले ली, है ना। आप देखो, और लास्ट में क्या है, लास्ट में ये बच गया 64C64 की वैल्यू 1 होती है, ये इधर भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1, ठीक है। और देखो 63 ये एक इंटीजर आएगा, ठीक है, आप, है ना, ये कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज हमने मान लिया उसको लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ठीक है, और लैम्डा अपना क्या है, कोई भी एक इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 64 को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था 64 की पावर 64 और फिर वोल रेज टू पावर 64, ये दिया हुआ है ना। देखो अब मैंने इसको क्या किया, अब इस अंदर वाले को देखो मैंने ऐसे लिख लिया 63 लैम्डा प्लस 1, है ना, और फिर वोल रेज टू पावर 64 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और वेयर लैम्डा अपने क्या था, कोई भी एक इंटीजर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, देखो ये फिर से ऐसा ही बन गया, है ना। तो जब इसको आप ओपन करोगे ना, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 63 और कोई भी कॉन्स्टेंट लेट्स वो लैम्डा था, तो अब की बार लैम्डा 1 ऐसा कुछ आएगा, आप ओपन करके देखना फिर से ऐसे ही, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। आप देखो अब इस टर्म को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, इसको, है ना, लैम्डा 1 क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, तो देखो ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो दैट इज़ अपना रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, है ना, क्योंकि 63 7 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, दैट इज़ 1। तो ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा।